अगर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करते हुए 5-6 साल का समय हो चुका है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड हमेशा बेस्ट म्यूचुअल फंड नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम बेस्ट म्यूचुअल फंड भी चेंज होते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ, जिन्होंने के लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा CAGR रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। जहाँ पर मैंने सभी इक्विटी फंड की कैटेगरी से ये फंड सेलेक्ट किए हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर आप 10 साल के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये लिस्ट मैंने तैयार की है, इसमें मैंने गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, इंफ्रा फंड्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स को एक्सक्लूड किया है, जिनकी लिस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर आपको इंफ्रा म्यूचुअल फंड्स के अलावा चाइल्ड प्लान, गोल्ड फंड्स एंड रिटायरमेंट प्लान भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं 10th फंड की, जो कि है HDFC फोकस्ड फंड। ये जो फंड है वो HDFC का एक फोकस्ड फंड है, जिसमें कि पोर्टफोलियो में आपको मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे। अगर फंड की बात की जाए तो ये फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट करके दे रहा है। साथ ही ये फंड पूरी कैटेगरी का सबसे लो बीटा फंड भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि फंड रिटर्न्स तो अच्छे बना ही रहा है, साथ ही फंड लो वोलेटाइल भी है। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR को देखें तो ये 20.08% है, लास्ट 3 ईयर्स के ये 18.04% है और लास्ट 1 ईयर के 2.53% है। बात करें 9th फंड की, तो यह है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये फंड रिटर्न्स बनाने के मामले में लास्ट 5 ईयर्स में 9th पोजीशन पर रहा है, जहां पर ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, जहां पर इसका अल्फा भी बहुत ही शानदार है। यहाँ पर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR 20.31% है, लास्ट 3 ईयर्स के 23.15% है और लास्ट 1 ईयर के ये 17.51% है। नंबर 8 पे आता है यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये जो फंड है आपको हर बेस्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने हर टाइम फ्रेम में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। हालांकि अभी के समय इस फंड का AUM थोड़ा ज़्यादा जरूर हो गया है, बावजूद फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं। यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में फंड के CAGR 20.34% है, लास्ट 3 ईयर्स के 18.73% है और लास्ट 1 ईयर में 6.02% है। बात करते हैं नंबर 7th फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का प्रेजेंट टाइम में बेस्ट फंड माना जाता है, जहां पर ये ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क तो थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट यहाँ पर रिटर्न्स भी उसके अकॉर्डिंग हाई होते हैं। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 20.39% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 24% है और लास्ट 1 ईयर में 7.05% है। यहाँ पर नंबर 6 पे जो फंड है वो है HDFC मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का बहुत ही कंसिस्टेंट फंड रहा है, जहाँ पर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। दोस्तों, इस फंड की खासियत यह है कि ये फंड इस कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड तो है ही, साथ ही इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR को देखें तो ये 20.56% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.89% है और लास्ट 1 ईयर में ये 7.21% है। अगर नंबर 5 फंड की बात करें तो यह है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये जो फंड है वो मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड है, जहां पर इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में इस कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यहाँ पर इस फंड में हमें इक्विटी के साथ साथ में डेट, कमोडिटीज एंड रियल एस्टेट का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है। क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन ने लास्ट 5 ईयर्स में 20.70%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.35% और लास्ट 1 ईयर में 19.81% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को लेकर सीरियस हैं और म्यूचुअल फंड्स को बारीकी से समझना चाहते हैं, साथ ही आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे फंड सिलेक्शन करना है, कैसे पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है और कैसे SIP से वेल्थ जनरेट करनी है, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं नंबर 4th फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि 30 साल से भी ज़्यादा पुराना मिड कैप फंड है, जहां पर यह फंड लगातार अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। दोस्तों, ये जो फंड है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करने वाला फंड है। साथ ही अगर इस फंड के रेगुलर प्लान को देखें तो इसने लास्ट 3 ईयर्स में मोर देन 22% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग इतने लंबे टाइम पीरियड में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। यहाँ पर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स 20.78% है, लास्ट 3 ईयर्स में 22.83% है और लास्ट 1 ईयर में ये 10.20% है।
चलिए बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड इन्वेस्को का एक एग्रेसिव फंड है, जहां पर ये फंड कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। साथ ही प्रेजेंट टाइम में ये फंड 7.83% का बहुत ही शानदार अल्फा भी जनरेट कर रहा है। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर को देखें तो ये 21.12% है, लास्ट 3 ईयर्स के 24.99% है और लास्ट 1 ईयर के 13.44% के रिटर्न्स है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 रैंक फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 5-6 साल से निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है, जहां पर इसने अपनी यूनिक स्ट्रेटजी से बहुत ही शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 21.24% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 28.92% है और लास्ट 1 ईयर में 8.74% है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं उस फंड की जिसने कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहां पर यह फंड ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाने को देखता है। जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 21.52% है, लास्ट 3 ईयर्स में 26.90% है और लास्ट 1 ईयर में 12.17% है। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने कि लास्ट 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।